हेलो एवरीवन। तो यार आज सेंसस देख लेते हैं, सेंसस 2011 का। लाइक कोई भी तुम्हारा गवर्नमेंट एग्जाम होगा जिस भी तुम प्रिपेयर कर रहे होगे, सेंसस का एक दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं अटक जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आता है सेंसस का क्वेश्चन कुछ ना कुछ रिलेटेड। इस वीडियो में कंप्लीट सेंसस के बारे में देख लेंगे। कुछ नहीं है ज़्यादा, देखो मैंने चार पाँच पाँच पेज में पूरा सारा कुछ जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो सारा कुछ डिकोड कर दिया। ठीक है, बस तुम्हें सुनना है ध्यान से, और ये नोट रेफर करना चाहो तो ले लेना कमेंट में, मैं नोट भी दे दूंगा ये सारे नोट्स थोरोली। और अभी जैसे देखो तुम्हारे एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे एसएससी वगैरह का तुम्हारा एग्ज़ाम होता है। ठीक है, एफ कैट का भी मैंने सुना है, एफ कैट का भी एग्ज़ाम है अभी। ठीक है, वहाँ भी तुम्हारे यूज़फुल है। ठीक है, तो किसी भी एग्ज़ाम में तुम्हारे ये इंपॉर्टेंट होता है सेंसस। तो ठीक है, सेंसस देख लेते हैं आज। एक सेकेंड, ये हटाता हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं सेंसस, देख लेते हैं। सबसे पहले सेंसस के बारे में देखते हैं कि हमारा जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है, पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हमारा सबसे पहला सेंसस हुआ था 1947 में आज़ादी के बाद। 1947 में आज़ादी के बाद हमने 1951 में फर्स्ट सेंसस किया अपना। ये तो पोस्ट इंडिपेंडेंस, अगर हम पहले बात करें तो हम 1872 से कर रहे थे। कब से? 1872। बट ये प्री इंडिपेंडेंस हो जाता है। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस की सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमने सबसे पहले इंडिपेंडेंट होने के बाद 1951 में किया। लेटेस्ट सेंसस की बात करें तो 2011 में अभी रिसेंट किया था हमने, जिसको हम 15 सेंसस कह सकते हैं अपना, अगर हम प्री इंडिपेंडेंस 1872 से कैलकुलेट करें। अगर हम आफ्टर इंडिपेंडेंस करें, जो कि हमने 1951 में सबसे पहला किया, मैंने बताया अभी ये। ठीक है, अगर वहाँ से कैलकुलेट करें तो हमारा ये सेवन्थ है। कौन सा सेवन्थ? 15 हमारा 1872 से है, सेवन्थ हमारा 1951 से। अब हमने इंडिपेंडेंस के बाद एक सेंसस एक्ट लाए हम, कब? 1948 में। जैसे ही हम 1947 में आज़ाद होते हैं, 1948 में हम एक एक्ट लाते हैं। किसको? किससे रिलेटेड? यही अपने सेंसस से रिलेटेड एक एक्ट लाते हैं। ठीक है, मैंने बताया 1951 में सबसे पहला सेंसस होता है। अब ये हर 10 साल में होता है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ये याद रखना, मैंडेटरी नहीं है, बट यह हर 10 साल में होता है। अभी जैसे तुम देखो कि 2011 में अभी लेटेस्ट हुआ है, तो 10 साल बाद यानी 2021 में होना था, बट ड्यू टू कोविड ये नहीं हो पाया, नहीं हुआ ड्यू टू कोविड। देखो नोट भी मैंने ऐसे क्रिसाइज बनाए कि तुम अगर इनको वीडियो सुन के तुम अगर नोट्स को रेफर करोगे ना डायरेक्टली, तुम्हें इजीली लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो 2021 में हमारा इसलिए नहीं हुआ। अब 2025 में बोल रहे थे, वो भी अभी नहीं हुआ है। ठीक है, 2025 में आ गया है हमारा। अब देखते हैं होता है नहीं होता है, फिर 2026 भी सुनने में आ रही है कि जब होगा, तो देखते हैं जैसे भी होगा। और जब आएगा वो, तो ये उसके नया डेटा आ जाएगा। ठीक है, सारा कुछ जब भी हमारा सेंसस हो जाएगा ना, तो सारा कुछ नया डेटा आ जाएगा। तो इसलिए अभी यही वाला देखो। ठीक है, चलते हैं आगे। यार सेंसस की अगर बात कर रहे हैं ना, तो एक आर्टिकल याद रखना, दैट इज आर्टिकल 82, जो कि डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में बताता है। डीलिमिटेशन कमीशन तुम्हें पता होगा, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज की बाउंड्रीज वगैरह होती हैं उनको बेसिकली वो करता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 82 में मैंशनड है। अब इससे रिलेटेड दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखना। पहला तो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये लाया, जिससे इसने क्या कर दिया कि जितनी भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, इसने क्या कर दिया, 2026 तक फ्रीज कर दी थी। क्या कर दी? सीटें फ्रीज कर दी। ठीक है, तो इस डीलिमिटेशन कमीशन ने फ्रीज हो गया थ्रू कब? 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया टिल 2026, मतलब 2026 तक जितनी भी ये तुम्हारी 2026 तक जितनी भी तुम्हारी ये ये होती है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, हर असेंबली उसमें होती है, हर स्टेट्स वगैरह में असेंबली होती है, तुमने सुना होगा। जैसे तुम्हारे एमएलए वगैरह यहाँ से खड़े होते हैं ना, तो ये सारी जितनी भी वो होती हैं, तो वो अभी 2026 तक 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये सारी फ्रीज है। कब तक? 2026 तक, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ से याद रखना, जो कि डीलिमिटेशन कमीशन पे बताता है। डीलिमिटेशन कमीशन जो भी होगा, मतलब जो बाउंड्रीज का जितना भी डिवीजन होगा, पॉपुलेशन वगैरह, वो सारा किसके बेस पे होगा? वो 2021 के सेंसस पे बेस पे होगा। ये हमारा 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। अब यहाँ से तुम्हें बस दो चीज़ें याद रखनी है बेसिकली। मैं सारा रोको तो मूव कर देता हूँ यहाँ से। इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम्हें याद रखनी है बस यहाँ से। क्या? एक तो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखना है, एक 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 84 ने क्या कहा था? फ्रीज कर दिए 2026 तक सारी चीज़ें। 86th की अगर बात करें तो इसने 2011 को बेस बना दिया कि जो डीलिमिटेशन हमारा वो 2011 के बेस पे होगा। ठीक है, सॉरी 2001 के बेस पे होगा, 11 नहीं, 11, क्योंकि देखो 11 तो कॉमनली तुम सोच सकते हो। मान लो अगर क्वेश्चन ये आता है कि 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, उसने डीलिमिटेशन कमीशन को कौन से सेंसस के बेसिस पे करा था, तो तुम सोचोगे कि 2000, एक सेकेंड, तो तुम सोचोगे कि क्या है 2000, एक सेकेंड यार, हाँ ठीक है, तो तुम सोचोगे जैसे मान लो ये क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें लगेगा कि लेटेस्ट जो भी आया 2011 का उसके बेसिस पे होगा। नहीं, बट उसके बेसिस पे नहीं है, ये हमारा 2001 के बेसिस पे है। ठीक है, याद रखना, ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था।
ठीक है, अब हिस्ट्री की बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला जो हमारी सिटी थी जहाँ हमारा हुआ था दैट इज़ ढाका, और कब हुआ 1830 में। ठीक है, नाउ अब ये बांग्लादेश में है, जो ढाका है ना अब हमारे इंडिया में नहीं बांग्लादेश में सबसे पहला सेंसस हुआ था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फर्स्ट सिटी ऑफ सेंसस कौन सी थी, तो वो हमारी ढाका थी। ठीक है, उसके बाद करते हैं जो हमारे सेंसस के कमिश्नर थे दैट इज़ हेनरी वॉल्टर, जिनको हम फादर भी कहते हैं इंडियन सेंसस का। ये याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली कि जो हमारे फादर थे वो फादर हैं इसके हमारे सेंसस के, वो कौन है, द डेथ इज हेनरी वॉल्टर। ठीक है, ये याद रखना, डायरेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट सेंसस कमिश्नर थे हमारे, जो हमारा ढाका में सबसे पहली सिटी बनी जो कि बांग्लादेश में अभी। हेनरी वॉल्टर हमारे सेंसस के फादर हैं, हम इंडिया में कहते हैं। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, इधर ले लेता हूँ मेरे को। हाँ, स्क्रीन पे दिख रहा है ना, तो मैं देखो मैंने जूम कर दिया है, और मैं नोट्स तुम्हें नीचे रेफर करा ही दूंगा। ठीक है, वहाँ से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैंने डायरेक्ट ऊपर लिख रखे थे। जो हमारा एग्रीकल्चर सेंसस है वो हर 5 साल बाद होता है। जैसे इसका बताया मैंने कि हर 10 साल बाद होता है। जैसे अभी 2011 में हुआ था, फिर 2021 में होना था बट हुआ नहीं ड्यू टू कोविड। ठीक है, अब इसमें तुम 10 जोड़ दो तो 2000 इसमें होगा तुम्हारा, ऐसे मतलब अभी चल रहा है 2026 में होगा, बट इट्स नॉट श्योर अभी कि अभी होता है या नहीं होता। ठीक है, अभी देखते हैं आगे कैसा होता है जो भी। तो 2021 में नहीं हो पाया, उसकी जगह अब देखते हैं कब होता है, बट अभी तो कोई ऐसी सच न्यूज़ नहीं है। कोई बात नहीं, ज़्यादा देखते हैं आगे। तो एग्रीकल्चर जो सेंसस है हमारा 5 साल में होता है। ठीक है, उसके बाद डिसेबल्ड पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, ये तो वैसे देखो बात देखना है डेटा, बट कोई नहीं, अभी तुम याद रख लो क्योंकि किसी एग्जाम में पूछा था कि डिसेबल्ड पॉपुलेशन की जो परसेंटेज है वो कितना था, दैट इज़ 2.21%। कितना था, 2, लेट मी राइट इट डाउन। हाँ, सो दैट इज़ 2.21%। ठीक है, ये याद रखना डायरेक्ट कि डिसेबल्ड पॉपुलेशन थी। अब बात करते हैं यार कंडक्टिंग अथॉरिटी कराता कौन है, तो ऑफिस होता है रजिस्ट्रार जनरल का एंड सेंसस का कमीशन होता है। ठीक है, ऑफ इंडिया, वो इसको कराते हैं। वो अंडर MHA के अंदर आता है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके जो मिनिस्टर हैं दैट इज़ अमित शाह, पता होगा तुम्हें, अमित शाह, जिनके बेटे थे जय शाह, जो कि BCCI के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ICC के भी रह चुके हैं। अभी तो रिसेंटली तो नहीं है, कोई और है शायद। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं यार हमारा फर्स्ट सेंसस कब हुआ। देखो 1872 में हुआ था। देखो मैंने यहाँ बताया था तुम्हें ध्यान हो तो कि 1872 में हुआ था, ये प्री इंडिपेंडेंस था। बट जब ये 1872 में हुआ, किसके अंदर हुआ था, मायो 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 हमारा वाइसरॉय था उस टाइम। ठीक है, अब ये पहला जो सेंसस हुआ था 1872 में, ये हमारा इनकम्प्लीट था। कैसा था, इनकम्प्लीट था, इसलिए हम इसको ज़्यादा याद नहीं रखते। इनकम्प्लीट था और नॉन सिंक्रोनस था, ये याद रखना। ठीक है, इनकम्प्लीट था और नॉन सिंक्रोनस था, ये चीज़ें याद रखना। उसके बाद ये थोड़ा इनकम्प्लीट था, नॉन सिंक्रोनस, इसलिए हम ज़्यादा याद नहीं रखते। तो उसके बाद फर्स्ट कंप्लीट और सिंक्रोनस सेंसस हमारा होता है रिपन के उसमें। रिपन जब हमारा वाइसरॉय था तब होता है। और ये इस टाइम हमारे सेंसस कमिश्नर कौन होते हैं, WC फॉल्डन। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब डेट याद रखो पहले, तो 1881 में होता है। और WC फॉल्डन का नाम याद रखना, WC फोल्डर। ठीक है, ये WC फोल्डन नाम याद रखना, ये हमारे सेंसस कमिश्नर थे उस टाइम। ठीक है, सेंसस कमिश्नर थे। रिपन हमारा वाइसरॉय था उस टाइम। ठीक है, और ये कंप्लीट और सिंक्रोनाइज तक कब हुआ है, 1881 में हुआ है। 1881 में याद, अगर फरवरी याद रख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, 14 फरवरी 1881 में होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला कंप्लीट सेंसस था, कब हुआ है, 1881 में। किसने करा है, सेंसस कमिश्नर थे WC फोल्डन। और दूसरी चीज़ रिपन ने कर, रिपन जब था वाइसरॉय जब हुआ है, कब हुआ है, 14 फरवरी 1881 में। ये चीज़ है बस, यही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद एक पॉइंट याद रख लेना, ऐसे एक फैक्ट है क्या कि सबसे पहला अगर मान लो कोई देश पूछ ले कि जिसने फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट किया था, दैट इज़ आर इंडिया, और प्यारा भारत। हमने ही सबसे पहले फैमिली प्लानिंग को वो किया था। और फैमिली प्लानिंग दी किसने थे, ये कंसेप्ट ये तुम्हें पता होगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। PC मालबोनिस, कुछ ऐसे नाम होता है उनका, PC मालबोनिस उनका नाम होता है, जो कि हमारे फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स भी बोलते हैं उनको, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। और इनके नाम से एक डे भी बनाया जाता है, इनके नाम से एक डे भी बनाया जाता है, वो कमेंट में बताना तुम मुझे। ठीक है, मैं उसे और इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट का भी वो किया था, फॉर्मेशन इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो PC मालवनिस, जो कि फादर ऑफ ये फैमिली प्लानिंग से रिलेट करे जाते हैं, इंडिया सबसे पहला देश बना जिसने फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट किया। आगे चलते हैं। अब सेंसस जो मेन है 2011 का वो पढ़ते हैं। ये तो हो गया थोड़ी हिस्ट्री, थोड़ा बैकग्राउंड हमारा सेंसस का क्या है। अब मेन जो चीज़ है हमारी वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, रुको। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें रिमूव कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा क्लीन हो गया ना। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब देखते हैं हमारा मेन जो है सेंसस 2011, ये है इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सबसे पहला, यहाँ पे हमारे रजिस्ट्रार जनरल कौन थे, दैट इज सीएम चंद्रमौली। कौन थे, सीएम चंद्रमौली। सीएम नहीं थे, वो तो नाम ही है सिर्फ, ही इज नॉट अ सीएम, ठीक है, सीएम नहीं थे, इज अ रजिस्ट्रार जनरल, ठीक है। कौन थे, चंद्रमौली। मोटो क्या था यार हमारा, अवर सेंसस अवर फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद डेटा कहाँ से लिया था, तो 640 डिस्ट्रिक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और 35 स्टेट्स और यूटी मिला के लिया था। ये इंपॉर्टेंट डेटा याद रखना, क्या 640 डिस्ट्रिक्ट से लिया गया था। ये दो फेजेस में होता है यार, एक तो हाउसिंग लिस्टिंग में होता है, एक दूसरा पॉपुलेशन इन्यूमरेशन में होता है। इनकी ये डेट थोड़ा देख लो तो ठीक है, बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट मेन ये याद रखना कि दो फेजेस में हुआ था, दैट इज हाउसिंग लिस्टिंग, हाउस लिस्टिंग एंड पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, ठीक है। हाउस लिस्टिंग एंड पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉपुलेशन के बारे में। देखिए पॉपुलेशन कितनी है हमारी, हमारी पॉपुलेशन उस टाइम आई थी दैट इज 1 to 1.0 मिलियन, ठीक है। अगर हम इसको बिलियन में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा 1.21 बिलियन आ जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो कितनी पॉपुलेशन, 1 to 1.02 मिलियन, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। अगर हम अ, बात करें अपनी कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की किसमें कवर करती है, तो दैट इज 17 पॉइंट, सॉरी मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारा जो है दैट इज 17% हमारा वर्ल्ड में है, मतलब 17.5% ऑफ टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में रहती है। उस टाइम की बात करें तो यार चाइना हमसे आगे था, दैट इज 19.4 हाईएस्ट पॉपुलेशन थी उस टाइम, बट नाउ नाउ वी आर हेड ऑफ चाइना, ठीक है। अब हमने चाइना को बीट कर दिया, किसमें, पॉपुलेशन में, किसमें, पॉपुलेशन में, ध्यान रखना। तो चाइना की 19.4 थी उस टाइम। अब हम थोड़ा डेटा बात कर लेते हैं, मेल की कितनी थी, दैट इज 623.7 मिलियन। अब देखो यार इसमें ना फैक्ट्स ही हैं, तो समझाने वाली चीज़ नहीं है, तो ये फैक्ट्स है, यू हैव टू लर्न दैम, ओके। तो मैं ये रटने पड़ेंगे, और ऐसा नहीं है यार सारी चीज़ें रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रखनी है, जैसे कि पॉपुलेशन याद रख लेना डायरेक्ट, दैट इज 1 to 1.02 मिलियन है पॉपुलेशन, ठीक है। बिलियन में याद रख लेना, बिलियन इतनी इतने बिलियन है, ठीक है। उसके बाद रख लेना कि यार मेल की 623 है, और अगर परसेंटेज में बात करें तो 51 है, और फीमेल की 48 पॉइंट है, ठीक है। फीमेल की अगर वैसे बात करें तो 585 है, ठीक है। पॉइंट के बाद की याद रखने की जरूरत नहीं है, 0.454 इतना नहीं, बस डायरेक्ट याद रखो 51 है, ठीक है। यहाँ 48 है, इतना याद रखो, इससे भी तुम ऑप्शन एलिमिनेट से आराम से कर लोगे। सबसे हाईएस्ट किसकी स्टेट की थी, सबसे लोएस्ट किसकी थी, स्टेट, यूटी, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, तीनों के बारे में बात, चारों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टेट की देख लेते हैं, तो यूपी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, दैट इज 60% ऑफ टोटल इंडिया पॉपुलेशन इज इन यूपी, यूपी में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर आपका बिहार है, सिक्किम में सबसे लोएस्ट है, मिजोरम में सबसे लोएस्ट है, देन अरुणाचल प्रदेश, ये ऑर्डर है, दैट इज इन फर्स्ट 2 and 3। तो सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम में। स्टेट की यूटी की बात करें, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दिल्ली में, सबसे कम लक्षद्वीप में। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो थाने मुंबई में डिस्ट्रिक्ट है आपकी, पता होगा, मुंबई महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है आपकी, वहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। सबसे कम दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये भी देखना, आगे भी आएगा एक नाम ये। सिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन सिटी मुंबई में, कपूरथला पंजाब में पड़ता है, सबसे कम पॉपुलेशन है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं यार, जैसे कि हमारा होता है एनुअल ग्रोथ, एनुअल ग्रोथ होता है एक हमारा पैरामीटर, तो उसके बारे में बात कर रहे थे। तो हमारी जो एवरेज एनुअल ग्रोथ है, याद रखना एवरेज है, कौन सी है, एवरेज एनुअल ग्रोथ हमारी 6.64% है, कितनी, 6.64% है। इसी में डेकेडल है, डेकेडल तुम्हें पता होगा 10 के उस पर करते हैं हम, 10 पे उस पर, ठीक है। तो जैसे कि 2001 से 10 ऐड कर दो इसमें, 2011 तक हमारी डेकेडल ग्रोथ कितनी थी, दैट इज 17.64, ये पूछ लेते हैं कभी कभी। उसमें से मेल की फीमेल की ये थी, ये छोड़ना चाहो तो छोड़ लेना, वैसे देख लेना अगर देखो तो, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। 2001 से 11 तक मैंने देखा 17.64 है। इसको अगर नंबर में देखें तो 181 मिलियन है, ठीक है। और इसमें करोड़ में कन्वर्ट करना चाहो तो 1.8 करोड़ है हमारी, ठीक है। कितना देखा अभी हमने, 17.64% है डिकाइडल ग्रोथ हमारी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। उसके बाद पॉपुलेशन की थोड़ी बात कर लें, तो अगर जो हमारे पहले सेंसस हुए थे दैट इज 1901 का सेंसस हुआ था, एक हमारा 1951 का सेंसस हुआ था, एक सेकेंड, हाँ। तो उसमें जो हमारा डेटा था, हमारी जो पॉपुलेशन का डेटा था दैट इज़ 238 मिलियन, और हमारा जो 1951 में हुआ था दैट इज़ 361, कितना, ऐसे याद रखो डायरेक्ट, 1901 में हमारा 238 मिलियन होता है, उसके बाद 1951 में हमारा 361 मिलियन होता है, नॉर्मल सिंपल, ठीक है। ऐसे याद रखना डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट याद रखो कुछ भी है। अब इसमें करोड़ बनाना है तो 3.4 करोड़ ऐसे बना सकते हो, इसमें बनाना है 36.1 करोड़ बना सकते हो नॉर्मल। तो अभी हमने देखा 1.1210 इतनी थी, सॉरी एक सेकेंड, ये तो हमारी उसमें है ना, 1.2, एक मिनट में हटाता हूँ, 1.2 बिलियन हमारी पॉपुलेशन थी। और अगर 2011 की हम बात करें तो हमारी 1 to 1.01 बिलियन थी, ठीक है। 17.5% हमारा वर्ल्ड का था, ठीक है। और जिसमें से 58% हमारे मेल थे और 40
बोलो कितना 40, बताओ कमेंट में बताओ फीमेल कितनी थी। ठीक है 58 करीब हमारे ये थे, और अगर इसको कैलकुलेट कर लेना 58 हमारी मेल थे, और कमेंट में मेरे को बताओ फीमेल कितनी थी। ऊपर अभी देखा है हमने, रिसेंटली देखा 1901 में 238 और 1951 में 231, सॉरी 261। आगे चलते हैं। अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट जो कि एग्जाम में पूछी जाती है मेनली, तो उसमें से सबसे पहले देख लेते हैं दैट इज़ हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ जो है हमारा। क्या हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ हमारा कब हुआ था? तो ये होता है हमारा 1961 से लेकर 1971 में हाईएस्ट हुआ। कितना हुआ? 24.8%। अब ये जो डिकेडल ग्रोथ है दैट इज़ 24%, जो कि 61 से 71 में हुआ। अब ये इंक्रीज नहीं डिक्रीज करता है। तो अब पहले था ये 24.8, ये रहा 24.8, ये रहा डेटा मैंने लिखा हुआ है सारा कुछ। ठीक है अब 2011 में चेंज बिटवीन द सेंसस एनुअल ग्रोथ डिक्रीजेज एज कम्पेयर टू रीसेंट पास्ट ईयर, मैंने अभी बताया था। अब एक चीज़ याद रखना, अभी ये याद रखा हमने क्या 1961 से 71 में सबसे हाईएस्ट था। ठीक है कितना था? 24.8% था। अब सबसे लोएस्ट जाता है 1911 से लेके 1921 में सबसे लोएस्ट जाता है हमारा, दैट इज माइनस में जाता है -0.3। अब ये क्यों जाता है? ड्यूरिंग फेमाइन तुमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो इस टाइम फेमाइन आता है कब? 1911 से लेके 21 तक। कितना चला गया? -0.3, माइनस है याद रखना। ठीक है तो ड्यूटी है, और इसको हम एक चीज़ से नाम से बोलते हैं क्या? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसको क्या बोलते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा है? तो 1911 से लेकर 21 हमारा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है। इसमें -0.03 हमारा क्या होता है? एनुअल ग्रोथ होती है हमारी। ठीक है इतनी। और ये क्यों होता है? रीज़न पूछ ले तो फेमाइन की वजह से रीज़न होता है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हम इसको बोलते हैं। अब लिस्ट डेटा के बारे में बात कर लेते हैं, स्टेट का कितना है और ये सारा कितना है वो देख लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो अब देख लेते हैं यार, हाईएस्ट जो हमारी एनुअल ग्रोथ है वो मेघालय में होती है सबसे, स्टेट की बात करें। सेकंड पर अरुणाचल में, तीसरे में बिहार पे होती है। सबसे कम की बात करें तो नागालैंड में होती है और केरला में होती है। यूटी की बात कर लें तो यार दादर नागर में होती है, दैट इज़ 55.5। यहाँ याद रखना 27.8 थी। मेघालय में सबसे ज़्यादा एनुअल ग्रोथ हो रही है, मेघालय में सबसे ज़्यादा एनुअल ग्रोथ हुई है। दादर नागर हवेली यूटी है, वहाँ सबसे ज़्यादा हुई है। अगर यूटी में सबसे कम की बात करें तो लॉन्गलेंग नागालैंड, एक सेकेंड, हाँ यूटी की बात करें तो दादर नागर हवेली में होती है। और ये इसका कोई ऐसा सच डेटा नहीं है, ये सारा बस तुम्हारा इसका ये डिस्ट्रिक्ट कुरुंग कुमा अरुणाचल में दैट इज़ 111% होती है एनुअल ग्रोथ। ठीक है तो क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है? सबसे ज़्यादा एनुअल ग्रोथ कहाँ हुई है? मेघालय में हुई है। सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है? मेघालय में हुई है। सबसे कम नागालैंड में हुई है। बस ये याद रखना है और कुछ नहीं है। यूटी में पूछ ले तो दादर नागर में है, डिस्ट्रिक्ट पूछ ले कुरुंग हिमाचल प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है कितनी? 111। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बच्चों की देख लेते हैं, बच्चों के बारे में देख लेते हैं भाई, बच्चों की पॉपुलेशन वगैरह कितनी थी। तो बच्चों की अगर बात करें हम, तो हमारे यहाँ बच्चों की अगर बात करें तो 13.1% हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसके बच्चे ही थे। उसमें मतलब जितनी मैंने बताया ना अभी, हमारी जितनी भी पॉपुलेशन थी दैट इज़ 1 to 1.01 मिलियन थी ना, 1.2 बिलियन अगर हम इसको देखें तो। और मैंने बताया 17.5 वर्ल्ड का। तो उसमें से अगर हम देखें तो 13.1% हमारी टोटल पॉपुलेशन के बच्चे थे उसमें हमारे। ठीक है जो नंबर्स में बात करें तो 15158.8 मिलियन थे। ठीक है मैं देखो क्यों लिख रहा हूँ, ये लिखे हुए हैं वैसे नोट्स में, बट मैं लिख रहा हूँ सो दैट रिवाइज हो जाए तो मैं अच्छे से याद हो जाए। अब ये ऐसा था, क्या हुआ था? -3.0 का डिक्रीज हुआ था कंपेयर 2001 में। 2001 में जितनी थी ना उससे -3.08 डिक्रीज हुई थी। ठीक है अब हाईएस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा बिहार में थे बच्चे, लोएस्ट की बात करें लद्दाख में थे। डिस्ट्रिक्ट में बात करें सबसे हाईएस्ट कुपवारा डिस्ट्रिक्ट जो कि जम्मू कश्मीर की वहाँ थे। और लो की बात करें तो कोलकाता में थे, मतलब लो में कलकत्ता में है डिस्ट्रिक्ट की बात करें। और लक्षद्वीप में अगर यूटी की बात करें तो, और हाईएस्ट स्टेट की बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा बच्चे थे, और कुपवारा जम्मू कश्मीर में वहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे थे। चलते हैं आगे। अब सेक्स रेशियो की बात कर लेते हैं। सेक्स रेशियो पहली बात तो होता क्या है ये पता होना चाहिए, तो मैं कभी कभी यही आ जाता है। तो ये बेसिकली कुछ नहीं होता है, नंबर ऑफ़ फीमेल्स होता है। नंबर ऑफ़ फीमेल कितनी है पर 1000 मेल। ठीक है सो नंबर ऑफ़ फीमेल कितनी है पर 1000 मेल पे। ठीक है तो ये चीज़ याद रखना। 2001 और 2011 में अगर बात करें तो 2933 थी, 10 बढ़ जाती है 943 हो जाती है, 943 हो जाती है हमारी 2011 में। ठीक है 2001 में कितनी थी? 2001 में थी 933, ये याद रखना 10 बढ़ जाती है हमारी 2011 में। क्या? सेक्स रेशियो हमारा, सेक्स रेशियो पता है नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000 मेल। ठीक है ये याद रखना, डायरेक्ट होता है, कभी कभी डायरेक्ट ही पूछ लेता है। तो अभी हमारी मैंने बताया अभी कितनी है? 943 है। और 933 किस में थी? 2001 में थी। 943 हमारी 2011 में है, 10 बढ़ गई है 2001 के कंपैरिजन में। 943 है अभी,
देखो ये इसलिए बार बार लिखी जा रही है, डायरेक्ट तुम्हें याद हो जाए जल्दी जल्दी। हाईएस्ट बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा केरला में है, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है, केरला में है। सेक्स रेशियो कितना है, 1084, कितना है, 1084। सेकंड तमिलनाडु है, और सबसे कम हरियाणा, डायरेक्ट पूछता है, 879 है, कितना, 879 है। और 889 है जम्मू कश्मीर, ये लोएस्ट में आती है, ठीक है, ध्यान रखना, ये रहा देखो लिखा हुआ है सब कुछ। और यूटी में बात करें तो दामन, दामन दीव में सबसे लोएस्ट 618। अगर मान लो तुमसे ओवरऑल पूछे, स्टेट यूटी वगैरह का ना पूछे, ओवरऑल पूछे तो 618 किसका है, दामन दीव का, तो वही लिखना। और हरियाणा का पूछे तो 879, 889, 889, 889 जम्मू कश्मीर का। देखो हरियाणा के जो एग्जाम आते हैं ना, बहुत पूछा है, तो उसमें 1879, 879, 889 जम्मू कश्मीर का है। अब ये भी यूटी बन चुकी है, ठीक है, उस टाइम नहीं थी, उस टाइम तो स्टेट थी। और दामन इसका देखा हमने 618 है, सबसे कम, सबसे कम। तो याद रखना, जैसा क्वेश्चन पूछे ऐसा उसके आंसर फेंक के मार देना, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट पुडुचेरी में, वहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सेक्स रेशियो। उसके बाद दामन में सबसे कम है आपका, लोएस्ट। और कितना था देख लिया हमने, 618। सेक्स रेशियो की चाइल्ड में बात करें तो पहली बात तो चाइल्ड की, जब हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो उसमें एज ग्रुप होता है, दैट इज 0 से लेके 0 to 6 का एज ग्रुप होता है, वो याद रखना कि इतना एज ग्रुप होता है। उसके बाद 2001 में और 2011 में यहाँ कंपेरिजन करें तो यहाँ 927 था, 8 डिक्रीज हो जाता है तो 919 हो जाता है, कितना, 919 हो जाता है। ये याद रखना, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि सेक्स रेशियो चाइल्ड में 914 प्रोविजनल था, कितना था, प्रोविजनल। अभी मैंने तुमको बताया यार 919 है, कैसे भैया, 927 था, घट गया, कितना घट गया था, 8 घट गया। अभी तुम्हें ध्यान है एक चीज़ देखी जब हमने क्या कि 2001 में हमारा 933 था, प्लस 10 हो गया, 943 हो गया था, क्या, सेक्स रेशियो, नॉर्मल सेक्स रेशियो, जो में मतलब अडल्ट में अगर हम बात करें तो, मतलब चिल्ड्रन को छोड़ के सेक्स रेशियो नॉर्मल बात करें तो ये था, कैसे, 2001 के कंपैरिजन में 10 बढ़ गया था, 943 हो गया था, ठीक है, 943 हो गया। बट अगर चाइल्ड में बात करें, यहाँ देखो चाइल्ड में बात करें तो भैया घट गया, 927 था, 8 घट गया, दैट इज 919 बचा। बट 914 तुम्हें प्रोविजनल याद रखना है सेक्स रेशियो, ठीक है, ये चीज़ है। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ कैसा कैसा है। भैया अरुणाचल में 927 है, मिजोरम, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, चाइल्ड बच्चे यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं, सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो यहाँ पे हैं। सबसे कम वही हरियाणा, वहाँ 879 था, यहाँ 834 पे है, ठीक है। हरियाणा के जितने भी एग्जाम है ना यार, याद रखना हरियाणा वालों, तुम्हारे एग्जाम में ये चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। तो हरियाणा में तुम्हारा 834 है, 834 है क्या, चाइल्ड सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो। और अगर नॉर्मल सेक्स रेशियो पूछे तो दैट इज 879। 618 कहाँ था जल्दी बताओ, दामन दीव में सबसे कम। 889 कहाँ था जल्दी बताओ, जम्मू कश्मीर में था, ठीक है। आगे देखते हैं, उसके बाद अरुणाचल, मिजोरम सबसे ज़्यादा है, हरियाणा में सबसे कम है। यूटी की बात करें सबसे कम दिल्ली में, दैट इज़ 871, कितना, 871 यूटी में। झज्जर हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा लैपुल, स्पीति, हिमाचल प्रदेश। देखो ये ज़्यादा वाले तो कम पूछता है, ये नेगेटिव साइड है ना, ये ज़्यादा पूछेगा कि भैया झज्जर हरियाणा में सबसे कम सेक्स रेशियो है, कितना है, 879 है। चाइल्ड में पूछे तो भैया 834 है। और भैया डिस्ट्रिक्ट पूछे कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो है, तो भैया झज्जर है, कहाँ पड़ती है, हरियाणा में पड़ती है। दिल्ली पूछे, यूटी पूछ ले भैया, ये पूछेगा कि यूटी कौन सी है, यहाँ देखो, यहाँ पूछे यूटी पूछेगा, यूटी कौन सी है वो, तो तुम बताओगे दिल्ली है। अच्छा कितना है भैया इसका, 871 है भाई, ठीक है भाई। चलते हैं आगे भाई, ओके आ जाओ। ये रुको यार, ये डिलीट करना पड़ेगा सारा, ये इस पेज पे आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना। सबसे कम हरियाणा में नहीं है, सबसे कम अगर ओवरऑल पूछे तो दामन दीव में 618, हरियाणा में 879 है। और हरियाणा में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो दैट इज़ 8। यार ये मेरे को कुछ और देखना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लगेगा ऐसे तो, और टाइम ख़राब होगा खामा कहीं बच्चों का। दिस विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, या वी हैव टू रिमूव इट, वी हैव टू लुक सम अल्टरनेटिव फॉर दिस, ओके। क्या है यार, एक्चुअली वन ऑफ माई फ्रेंड like who manages this thing with me na, he's from northeast, so he's like he know Hindi very less, okay, so that's why I have to speak in English with him। तो उसी से थोड़ी आदत पड़ गई है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अंग्रेज़ हूँ, मैं भी यहीं से हूँ, ऐसी कोई वो बात नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं लिटरेसी रेट देख लेते हैं यार, अब लिटरेसी रेट का डेटा देख लेते हैं जल्दी से। लेट मी चेंज द फैन, ओके।
लिटरेसी रेट देख लेते हैं यार। लिटरेसी रेट पहले तो होता क्या है, इसके लिए भी कोई एज ग्रुप है? हाँ भैया 7 से अब 7 और उससे अब। देखो 0 से 6 में तो चाइल्ड है ना, तो उसमें कोई हमारा सेक्स लिटरेसी रेट हमारा कोई ऐसा नहीं था, उसमें तो हमने सिर्फ सेक्स रेशियो देखा चाइल्ड का। बट लिटरेसी रेट अब हम 7 से और उससे अब में देख लेते हैं। और लिटरेसी रेट बेसिकली क्या है, जो कि पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं बस। तो 2001 की बात करें तो 64.83 था, इंक्रीज हो जाता है 9.2 से, कितना हो जाता है 74 पॉइंट हो जाता है, 74.04 हो जाता है 11 में। मेल की फीमेल की बात कर ले तो 82% होता है, यहाँ से 65 हो जाता है। फीमेल का थोड़ा याद रखना, ज़्यादातर आजकल फीमेल की डेटा पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। तो 65.46 है तुम्हारा। एडिक्विटी है तो वो अगर एसएससी के बंदे हो तुम तो एडिक्विटी है जो तुम्हारा वो फीमेल के डाटा ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो याद रखना कितना है, 65 पॉइंट है। ओवरऑल कितना है 74, इसमें से फीमेल का ये है और मेल का ये है नीचे 82.4, 82.14, ठीक है। प्रोविजनल जैसे उसमें 914 याद रखा था, चाइल्ड सेक्स रेशियो में 914 प्रोविजनल रखा था, ऐसे यहाँ याद रखना दैट इज 72.98, ठीक है। प्रोविजनल यहाँ भी याद रखना। आगे चलते हैं, अब ये कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं। दैट इज स्टेट विद द हाईएस्ट डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल, तो उसमें तुम्हारे राजस्थान ने टॉप किया था, दैट इज 27.8%। सेकंड पे झारखंड थी, और विद द लेस्ट डिफरेंस में हमारी मेघालय थी। इंप्रूवमेंट हुआ था और देखो ये चीज़ भी पढ़ो, इंप्रूवमेंट इन लास्ट डिकेड ऑफ लिटरेसी रूरल। मेघालय में क्या हुआ था, इंप्रूवमेंट हुआ था लास्ट डिकेड इन लिटरेसी ऑफ रूरल फीमेल। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आई कि कहाँ इंप्रूवमेंट हुआ था, कहाँ इंप्रूवमेंट हुआ था लास्ट डिकेड के कंपैरिजन में लिटरेसी में, किसकी, रूरल फीमेल की, तो वो मेघालय ही था तुम्हारा। सेकंड पे केरला था हमारा। हाईएस्ट स्टेट और ये लोएस्ट स्टेट देख लेते हैं और यूटी देख लेते हैं। तो हाईएस्ट स्टेट में हमारा केरला था, ये तो तुम्हें मोस्टली को पता होगा कि सबसे लिटरेसी रेट की अगर हम बात करते हैं तो केरला में 94% है, ठीक है। मिजोरम में 91 पॉइंट है। उसके बाद सबसे कम बिहार में दैट इज 61, अरुणाचल में 65, उसके बाद दादर नगर में 77 है। और लक्षद्वीप की बात करें तो यूटी में सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में ही है, और सबसे कम यूटी में बात करें दादर नगर में। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा दैट इज़ 91। आगे चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें तो डिस्ट्रिक्ट का भी देख लो। सरचिप एक डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम में, वहाँ पे अच्छा खासा बढ़िया वो है। अलीराजपुर, ये याद रखना, ये पूछ लेते हैं ना क्योंकि लो है। तो अलीराजपुर करके एक मध्य प्रदेश में, वहाँ पे सबसे तुम्हारा जो लिटरेसी रेट था वो सबसे कम था 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं, लिटरेसी जेंडर वाइज देख लेते हैं भैया। मेल सबसे हाईएस्ट हमारे केरला में है, मेल की बात करें लिटरेसी रेट जेंडर वाइज देख रहे हैं। फीमेल वो लक्षद्वीप में है, ठीक है, ये याद रखना। और मेल फीमेल दोनों की अगर बात करें तो बिहार से ही है दोनों, ठीक है। लो भी मेल जो है सबसे लो मेल की जो लिटरेसी रेट है वो भी बिहार से, फीमेल की वो भी। SC ST की पॉपुलेशन देख लो, 66 पॉइंट थी SC की, और ST की थी 59। SC की कितनी है 66, ST की कितनी है 59, इतना याद रखो। SC की ज़्यादा है, ST कम है। और अगर थोड़ा वैसे तो आगे आएगा भी, सबसे ज़्यादा यूपी में है SC हमारी, और ST की पूछ ले तो ये हमारे MP में है सबसे ज़्यादा। आगे आएगा, वैसे पूरा डेटा आएगा इनके बारे में, पूरा भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, आगे आएगा नोट्स में, ठीक है। तो SC की हमारी 66.1 है, और यहाँ हमारी ST की 59 है। आगे देख लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी पता है ना तुम्हें, मान लो ये कोई एरिया है 1 स्क्वायर किलोमीटर का, तो यहाँ कितने बंदे रहते हैं, और मान लो यही सेम स्क्वायर किलोमीटर का यहाँ इतने बंदे हैं, इतने इतने, यहाँ इतनी पॉपुलेशन है, ये दिख रहा है। और ये वही सेम एरिया है, यहाँ सिर्फ इतने बंदे हैं, तो यहाँ डिफरेंस हो जाता है। जो इसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो बढ़ेगी, मतलब इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। अभी रिसेंटली CPO का पेपर हुआ था, SSC CPO का, उसमें क्वेश्चन आया था, वो बताता हूँ अभी आगे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है पहले तो वो बताया, 2001 में बताया इस डेफिनेशन में, जो कि मैंने तुम्हें यहाँ पिक्चर से बता दिया। अच्छा, 2001 में 325 थी, 2011 में 382 है, ये डेटा थोड़ा याद रख लेना, 382 है। अभी मैं क्वेश्चन बताऊँगा क्या आता है एग्जाम में। हाई देख लेते हैं, लो देख लेते हैं। सबसे स्टेट की सबसे बिहार, ये डेटा आता है 1106 हाईएस्ट है बिहार की पॉपुलेशन। उसके बाद वेस्ट बंगाल दैट इज़ 1028 याद रखना, केरला, फिर अरुणाचल की सबसे कम है दैट इज़ 52 पॉपुलेशन डेंसिटी, 52 ही है सिर्फ। उसके बाद अंडमान निकोबार 46 है अगर यूटी की बात करें। दिल्ली की बात करें यूटी में, ये क्वेश्चन अभी तुम्हारा CPO के एग्जाम में आया था शायद, कि दिल्ली का कितना है, तो 11320 हमारा दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी है। उसके बाद पुडुचेरी की 2600। डिस्ट्रिक्ट की बात कर ले तो न्यू नॉर्थ ईस्ट जो वैली है वहाँ तुम्हारी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और सबसे कम दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश में। अभी तुम्हें एक चीज़ ध्यान है, अब मैंने तुम्हें बताया था अभी थोड़ी देर पहले दिबांग वैली के बारे में बताया था कुछ। दिबांग वैली ऐसी, दिबांग वैली उस डिस्ट्रिक्ट में भी नाम था जहाँ सबसे लो क्या है, जहाँ सबसे लो पॉपुलेशन थी, तो वहाँ लो पॉपुलेशन भी है और लो डेंसिटी पॉपुलेशन में भी है, लोएस्ट पे, ठीक है। आगे चलते हैं, रूरल और वो देख लेते हैं, रूरल और अर्बन डिवाइड देख लेते हैं। तो रूरल जो हमारा है दैट इज
833.1 मिलियन है, दैट इज 68.8% है। टॉप 3 स्टेट जहाँ सबसे ज़्यादा रूलर है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। ये देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लो। बॉटम 3 सिक्किम, मिजोरम, गोवा है। अर्बन की बात करें 377 है, 31.2% है। टॉप 3 महाराष्ट्र में रहते हैं, यूपी में, तमिलनाडु में। और बॉटम की बात करें सिक्किम, आंध्रा और मिजोरम है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, बट फिर भी तुम याद रखना कभी, मतलब थोड़ा देख लो कि एग्जाम में आए तो तुम ऑप्शन एलिमिनेट से थोड़ा बहुत इजीली कर लो आंसर। उसके बाद परसेंटेज देख लेते हैं, परसेंटेज वाइज क्या है, तो रूरल सबसे हाईएस्ट जो है हमारा वो हिमाचल प्रदेश में परसेंटेज वाइज पे। अभी देखा यूपी में सबसे ज़्यादा था, उसके बाद बिहार था, उसके बाद वेस्ट बंगाल था। वो थे नॉर्मल नंबर्स के हिसाब में। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा रूलर है, 89.9% रूलर वो रहती है। ठीक है, उसके बाद बिहार है, फिर उसके बाद तुम्हारा आसाम है। इनके परसेंटेज देखना चाहो देख लेना, बिहार में 88 है, आसाम में तुम्हारा 80 है। अर्बन की बात करें तो गोवा में सबसे ज़्यादा अर्बन रहते हैं 62, उसके बाद तमिलनाडु में 48 है, केरला में 47 है। यूटी की बात कर ले तो यूटी में क्या क्या है, चंडीगढ़ में, लक्षद्वीप में मोस्ट अर्बन है, दामन दीव में सबसे ज़्यादा रूलर है, हमारे हाईएस्ट परसेंटेज है। यूटी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखो एससी के बारे में, और ये भी हमने देखा था तो 2-1 मिलियन। अब मेरे को परसेंटेज का बताओ, एससी की परसेंटेज कितनी थी, एससी की अभी देखी थी, थोड़ी देर पहले देखी थी, बताओ। ये तो ठीक है, ये 16.6% थी, बट हमने नंबर देखा था अभी, नंबर देखा था अभी हमने, दैट इज 66 पॉइंट। ठीक है, 66 थी, और एसटी की कितनी थी, 59। ठीक है, तो एससी की देख लेते हैं। एससी की हमारी 66 है, एससी की 66 है, और एसटी की हमारी 59 है। ठीक है, तो 210 है, 16.6% है। हाईएस्ट मैंने अभी पहले ही बता दिया था यूपी थी, बट अगर परसेंटेज वाइज पूछ ले तो एससी हमारी पंजाब में परसेंटेज वाइज, वैसे यूपी में, लो मिजोरम में, और परसेंटेज वाइज भी मिजोरम में। ये ठीक है, ये सही है आटा, है ना, ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कि भाई वैसे भी लो मिजोरम में और वैसे भी अपना मिजोरम में। उसके बाद एसटी की बात करें तो एसटी मैंने अभी बताया 59% से, नंबर में देखें 104 थे। टोटल पॉपुलेशन का 8.6, यहाँ याद है कितना था, 16.6। ठीक है, एससी की, एसटी की बात कर रहे हैं अब हम, एसटी की 8.6। हाईएस्ट मध्य प्रदेश में परसेंटेज के बात करें तो लक्षद्वीप में। ये पूछ लेता है कभी कभी कि वैसे एमपी में है, बट परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो लक्षद्वीप में। ठीक है, आगे चलते हैं। लोएस्ट पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पे बहुत कम एसटी ट्राइब होती है, मतलब कि नियरली दी स्टेट है बेसिकली जीरो पॉपुलेशन ऑफ एसटी। ठीक है, कहाँ कहाँ, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, ये हो गए जो तुम्हारे। ठीक है, रिलीजन की बात कर लेते हैं यार। रिलीजन सबसे ज़्यादा हिंदू 79.8% होता है, उसके बाद इस्लाम हमारे यहाँ 14, एक सेकेंड, हाँ, तो हिंदू हो गए हमारे 79.8% रिलीजन फॉलो करते हैं जो लोग, वो 79.8% हमारे हिंदू हैं, 14.23 ये हैं। ये ठीक है डेटा, बट तुम ज़्यादा याद रखना, दैट इज सबसे ज़्यादा 79.8 है। इस्लाम याद रखना 14.3 है। अदर थोड़ा देख लेना, दैट इज 0, सिक्किम बुद्धिज़्म वगैरह देख लेना 0.70 है। उसके बाद जैन 0.37 है। बस इतना याद रखना। सिक्किम का देख लेना। ठीक है, ये भी थोड़ा पूछ लेते हैं कभी कभी। आगे चलते हैं, अब ये देख लेते हैं, हाँ, हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ कहाँ कहाँ हुई है, तो मुस्लिम में हाईएस्ट हुई है। कहाँ पे हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ किसकी हुई है, मुस्लिम की, दैट इज़ कितनी, 24.6। मुस्लिम पॉपुलेशन की ग्रोथ में इतना डिकेडल ग्रोथ जो है वो इतनी थी, 24.6। सबसे लीस्ट किसकी है, जैन्स की है। तो लोएस्ट किसकी है, जैन्स की है, मतलब हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग ऑल द कम। ओके, जैन के बारे में, जैन्स के बारे में एक चीज़ सुनो, क्या इनका जो सबसे लोएस्ट क्या है, डिकेडल ग्रोथ है। क्या है, लोएस्ट डिकेडल, बट इनकी हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है सभी उनमें, लाइक बुद्धिज़्म कर लो, तुम हिंदुज़म कर लो, मुस्लिम कर लो, और जितने भी हैं उन सब में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो जैन्स का है। ठीक है, बट इनकी जो पॉपुलेशन लीस्ट ग्रोथ हुई है, अभी देखा था हमने 0.37 कुछ थी, देख लेते हैं एक बार, ये रहा 0.37 थी। बुद्धिज़्म थी 0.70, ये पूछ लेते हैं कभी कभी। डिकाइडल ग्रोथ हिंदूज़ का देख लेते हैं। डिकाइडल ग्रोथ हिंदूज़ का 16.7 है, क्रिश्चियन का 15.4 है, बुद्धिज़्म का 6। सबसे ज़्यादा था 24% कुछ था मुस्लिम्स का। ठीक है, उसके बाद जैन्स का सबसे कम था। जैन्स का हाईएस्ट था क्या, लिटरेसी रेट। अब कितना था ये, अब मतलब जैन हमारे पॉपुलेशन में कितने, वो देख लिया हमने, दैट इज़ 0.37। आगे देख लेते हैं, माइग्रेशन देख लेते हैं। माइग्रेशन कहाँ से हुआ है, सबसे ज़्यादा आउट हुआ है, यूपी से बंदे निकलते हैं, बिहार से निकलते हैं, और आए कहाँ पे, अभी ये महाराष्ट्र में हुआ है काम की उसमें। तो माइग्रेशन कहाँ कहाँ हुआ है, यूपी में। परसेंटेज ऑफ टोटल माइग्रेंट्स फ्रॉम नेपाल 15.9, श्रीलंका से 2.9 आए, 15.1 उससे आए श्रीलंका, नेपाल से, श्रीलंका से इतने आए। वर्क फोर्स की बात कर ले तो मेल वर्क फोर्स जो पार्टिसिपेशन है दैट इज़ 53, फीमेल का 25 है। और कंट्रीब्यूशन जीडीपी में देख लें तो वैसे तो इकोनॉमी में देखते हैं, बट कोई नहीं, सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में हमारा कंट्रीब्यूशन
सॉरी, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, और ये हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ठीक है, एलबीएफ, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो हमारा है, तो हमारी सबसे ज़्यादा लेबर प्राइमरी सेक्टर में है, बट जो हमारा जीडी का कंट्रीब्यूशन है वो हमारा टर्शरी सेक्टर में है। ये दो डेटा याद रखना। और है 54 से कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमारी प्राइमरी सेक्टर पता है ना, जैसे कि एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, तो वहाँ सबसे ज़्यादा है। बट टर्शरी में बात करें तो हमारी जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है टर्शरी में आता है। टर्शरी में जैसे मान लो तुम्हारा आईटी इंडस्ट्री वगैरह हो गई, या कोई भी कंपनी वगैरह में जॉब कर रहे हो तुम, है ना, वो तो हमारा सर्विसेज, बेसिकली सर्विसेज जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारे जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, दैट इज़ 54.15%, ठीक है, और इसका 54.6%, ठीक है। वैसा तो हो गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं कि भाई लैंग्वेज देख लेना थोड़ा, लैंग्वेज पब्लिक क्या क्या ज़्यादा स्पीक करते हैं, तो 692 सबसे ज़्यादा स्पीकर हमारे हिंदी के हैं, दैट इज़ 56। उसके बाद इंग्लिश है, उसके बाद बंगाली, फिर मराठी, और सबसे कम अगर देखें तो संस्कृत है, दैट इज़ 0.02 है। अगर परसेंटेज की बात करें इतना, तो 0.025 लोग करते हैं, 0.3% सबसे ज़्यादा इंग्लिश, उसके बाद ये याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं है। और कुछ वन लाइनर देख लेते हैं। तो स्टेट विद द लार्जेस्ट बुद्धिज्म एंड जैन पॉपुलेशन महाराष्ट्र है, ठीक है। उसके बाद क्रिश्चियन की सबसे ज़्यादा केरला में, हिंदू की सबसे ज़्यादा यूपी में, मुस्लिम जम्मू कश्मीर में। परसेंटेज में बात करें तो हिंदू पॉपुलेशन हिमाचल में, परसेंटेज मुस्लिम की बात करें तो कहाँ है, लक्षद्वीप में, परसेंटेज 96.58, लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा मुस्लिम की पॉपुलेशन है, ठीक है। आगे चलते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड देख लेते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड बेसिकली क्या होता है, वर्किंग एज ग्रुप के बेसिस पे होता है, दैट इज़ 15 से 64 और 15 से 59, ये दो ऑप्शन में होता है। ये ना कुछ डायरेक्ट वो है कि डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा भाई, डेमोग्राफिक डिविडेंड में वर्किंग एज ग्रुप कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो दैट इज़ 15 से लेके 64, या फिर ऑप्शन ये भी हो सकता है। 2024 का जो है सेंसस मैनेजमेंट, ये आता है एक सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, दैट इज सीएमएस, ये डिजिटलाइज करता है सारा कुछ सिस्टम। एनपीपी होती है एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, जो कि फॉर्मुलेट हुई थी 2000 में। एनपीपी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया फॉर्मुलेट हुई 2000 में। पॉलिसी का एम क्या है, टू अचीव स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045, वही है ना, हम दो हमारे दो वाला। तो देखते हैं नेशनल वीपी, दैट इज नेशनल पॉपुलेशन डेंसिटी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में आता है। 2045 तक ये कहता है कि भैया हमें 2045 तक हमें स्टेबल एक ग्रोथ लेनी है। क्या लेनी है, स्टेबल पॉपुलेशन करनी है अपनी, स्टेबल पॉपुलेशन क्या आया है, एनपीपी आया है। और एक चीज़ और याद रखना, CMMS आया है, दैट इज सेंसस मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि डिजिटलाइज करता है। कब आया था, 2014 में। हमारे सारे सिस्टम को डिजिटलाइज कर देगा। ये चीज़ें कुछ याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आगे चलते हैं, लास्ट पॉइंट है 1951 का। अगर सेंसस देखना हो तो थोड़ी बहुत चीज़ें देख लो, क्योंकि पहला पोस्ट इंडिपेंडेंस सबसे पहला सेंसस हमारा यही था 1951, ठीक है। इसमें जो हमारी पॉपुलेशन थी 361 मिलियन थी, वो मैंने पीछे भी बताया था। लिटरेसी रेट हमारा 18.33 था, मेल का ये था, फीमेल का ये था, देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। सेक्स रेशियो 946 था, पॉपुलेशन डेंसिटी 117 थी। ये चीज़ें देख लेना 1951 के सेंसस से। ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये 1951 का भी कवर हो गया यहाँ से। अब मेरे को लगता नहीं है कि सेंसस का कोई भी तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा होगा जो यहाँ से नहीं बनेगा। जो भी क्वेश्चन आएगा सेंसस का इजीली तुम कर लोगे, ठीक है। चलते हैं, तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।